बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे तलबा, आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। जमात हफ्तुम मज़मून साइंस सबक नंबर 7 हरकत, क़ुव्वत और काम। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। हरकत से क्या मुराद है? उसमें तब्दीली किस तरह होती है? आप जानते हैं कि जब चीज़ों पर क़ुव्वत काम करती है तो उसकी हरकत या शक्ल में तब्दीली होती है। आइए देखें कि क़ुव्वत की मदद से काम किस तरह होता है। अब हम देखेंगे फासला और हटाव, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसे समझिए। अरशद का घर मकाम ए पर है। मकाम डी पर वाक़े उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए उसने जो फासला तय किया बाजू की तस्वीर में दिखाया हुआ है। अरशद ने सिमत का ख्याल न करते हुए ए बी, बी सी, सी डी फासला तय किया। दरअसल ऐसा करने पर हटाव ए डी के बराबर हुआ है। तस्वीर में अरशद का घर से स्कूल तक का हटाव ए डी जो शकिस्ता ख़त से दिखाया गया है। ए डी ये अरशद के घर से स्कूल का ख़त मुस्तकीम में कम से कम फासला है। किसी मखसूस सिमत में ख़त मुस्तकीम में तय किया गया कम से कम फासला हटाव कहलाता है। प्यारे तलबा, अब हम इनकी तारीफ़ों को समझेंगे। फासला, हटाव और रफ्तार। नंबर 1, फासला। सिमत का ख्याल न करते हुए किसी मुतहर्रिक जिस्म के ज़रिए तय करदा हकीकी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। फासला गैर सिमती मिक़दार है। अब हटाव की तारीफ़। किसी मुतहर्रिक जिस्म का इब्तिदाई मकाम से आखिरी मकाम तक पहुँचने के लिए एक सिमत में कम से कम फासला तय करना हटाव कहलाता है। जैसे हमने अरशद के घर से स्कूल तक के फासले को समझा, यानी ए से डी तक। हटाव में फासला और सिमत दोनों चीज़ें शामिल होती है, इसलिए हटाव सिमती मिक़दार है। फासला और हटाव दोनों मिक़दारों की एस आई और एम के एस पैमाइशी निज़ाम में एक ही इकाई मीटर है। अब रफ्तार की तारीफ़ को समझिए। किसी जिस्म का इकाई वक्त में किसी मखसूस सिमत में तय करदा फासला रफ्तार कहलाता है। किसी जिस्म की रफ्तार ज़ैल में दिए हुए ज़ाब्ते से मालूम की जा सकती है। ये रफ्तार का ज़ाब्ता है। हटाव बटे हटाव के लिए दरकार वक्त यानी वक्फ़ा। हटाव और वक्त बराबर है रफ्तार। चाल और रफ्तार, स्पीड एंड वेलोसिटी। सवाल नंबर 1, चाल किसे कहते हैं? सवाल नंबर 2, चाल मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? इन दोनों सवालात के जवाबात हम आगे देखेंगे। इसे गौर से सुनिए और समझिए। जब हम किसी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर फ़ी घंटा कहते हैं तो उस वक्त सिमत बताना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन किसी ख़ास मकाम पर तूफ़ान आएगा या नहीं इसका सही अंदाज़ा करने के लिए सिमत का ज़िक्र करना ज़रूरी होता है। प्यारे तलबा, अब हम चाल और रफ्तार के ज़ाब्तों को समझेंगे।
پہلے ہم ضابطوں کو سمجھیں گے، اس کے بعد ان کی اکائیوں کو سمجھیں گے۔ چال کا ضابطہ آپ کے سامنے ہے۔ طے کیا ہوا فاصلہ بٹے وقت برابر چال، اور اس کی اکائی ہے فاصلہ میٹر میں ناپیں گے اور وقفہ سیکنڈ میں۔ رفتار کا ضابطہ ہٹاؤ بٹے درکار وقت برابر ہے رفتار۔ ہٹاؤ کی اکائی میٹر میں ناپی جاتی ہے اور وقفہ سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے۔ یہ ہے چال اور رفتار کے ضابطے اور ان کی اکائیاں۔ پیارے طلبہ، ان مثالوں کے ذریعے ہم اب رفتار اور چال کو سمجھیں گے۔ ارشد کے گھر سے اسکول تک کا طے کیا ہوا کل فاصلہ ABC یعنی 500 میٹر، 700 میٹر، 300 میٹر، کل ہوا 1500 میٹر۔ ارشد کے مکان سے اسکول پہنچنے کے لیے درکار کل وقت 8 منٹ، 11 منٹ، 6 منٹ یعنی 25 منٹ۔ ارشد کے مکان سے اسکول تک کا ہٹاؤ 1000 میٹر۔ ارشد کے اسکول جانے کی رفتار ہٹاؤ بٹے درکار وقت برابر رفتار۔ 1000 میٹر 25 منٹ میں تقسیم کریں گے یعنی 1 منٹ میں 40 میٹر، یعنی 60 سیکنڈ میں 40 میٹر، یعنی 1 سیکنڈ میں 0.66 میٹر۔ اس طرح ہم نے رفتار کو سمجھا۔ اب ہم چال کو سمجھیں گے۔ ارشد کے گھر سے اسکول تک طے کیا ہوا کل فاصلہ ABCD یعنی 1500 میٹر۔ ارشد کے مکان سے اسکول پہنچنے کے لیے درکار کل وقت 25 میٹر۔ ارشد کے مکان سے اسکول تک کا ہٹاؤ 1000 میٹر۔ اب یہاں پر ہم چال کا ضابطہ سمجھیں گے۔ طے کیا ہوا فاصلہ بٹے وقت یعنی چال۔ 1500 میٹر 25 منٹ میں فاصلہ طے کیے یعنی 1 منٹ میں 60 میٹر، یعنی 60 سیکنڈ میں 60 میٹر، یعنی 1 سیکنڈ میں 1 میٹر۔ یہ تھی ارشد سے اسکول پہنچنے کی چال۔ پیارے طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا ٹاپک کل لیں گے۔ اللہ حافظ۔